सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर पूछा है। अगेन देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसमें क्या करें आप, सबसे पहले तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं। देखिए इसमें मैं ऑर्डर वैसा बता सकता था, लेकिन सेकंड का पूछा गया है, फर्स्ट का नहीं। फर्स्ट का होता तो आप डायरेक्ट ऑर्डर बता सकते थे, लेकिन अब इसमें कैसे करेंगे, तो सेकंड का देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ फिलहाल मैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का। ओके, नाउ अगर मैं आउटरमोस्ट जो इसके शेल्स हैं इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो इन सब में इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे फिल करेंगे आप। 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, 3 ऐसे, 4th ऐसे, और इसमें 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब देखिए इसमें क्या क्या है कि सेकंड आयनेशन पोटेंशियल पूछा गया है, यानी इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी ये रिमूव कर चुके हैं पहले ही। तो सपोज मैं ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूँ, C+ हो गया। इसमें ये इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देता हूँ। अब पूछेंगे N से कैसे रिमूव कर गया, वो क्वेश्चन में नहीं है, मुझसे सेकंड का पूछा गया है। अब इसको रिमूव कर देता हूँ और इसमें ये वाला रिमूव कर देता हूँ। ऑब्वियसली ये होगा मोस्ट स्टेबल होगा। अब इसमें किसकी हाईएस्ट, किसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो किसका हाईएस्ट होगा। देखिए ऑक्सीजन का, ऑब्वियसली वही सेम रीजन जो पिछले क्वेश्चन में नाइट्रोजन का था। स्टेबल जो शेल है आउटरमोस्ट, ये इसका सब शेल्स है। सो सेकंड इसकी ज्यादा होगी ऑक्सीजन की। सो पहले तो मेरा ये हो गया कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा होगा, यानी जो ऑप्शन ए गलत है और डी मेरा रॉन्ग हो गया। अब मैं देखता हूं OFNNC में, अब बाकियों को कंपेयर करें अगर आप, तो देखिए कार्बन, इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है रिमूव कर दे, यानी यहां भी इस स्थिति में है 2p1। अगर ये सेकंड जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा, जब ये रिमूव करेगा तो ये मोस्ट स्टेबल बन जाएगा सेकंड 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, यानी स्टेबिलिटी इसकी एक्वायर हो जाएगी, यानी बहुत जल्दी से रिमूव कर देगा। आई होप समझ पाए होंगे गाइस। देखिए ये C+ का था, अब C2+ का क्या हो जाएगा, कोई खाली, यानी देखिए ये इसमें अगर मैं जोड़ू तो इस तरह के सब शेल थे, 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले और 1 इलेक्ट्रॉन जो इस वक्त यहाँ पे था। अब क्या होगा, जब ये C2+ आया तो ये 2 रह गए, खाली हो गया, तो यानी स्टेबिलिटी एक्वायर कर ली। स्टेबिलिटी एक्वायर कर ली, इसका मतलब इसकी लीस्ट हो जाएगी सबसे कम, क्योंकि ये स्टेबल हो रहा है। अब देखिए अगर ये 1 रिमूव करूंगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, इसमें भी अगर 1 रिमूव करूंगा, ये अभी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से जो भी बचा है तो कुल मिला के स्टेबिलिटी हो जाएगी, यानी सबसे कम रहेगा, क्योंकि ये स्टेबल होने जा रहा है दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने वाला, यानी कार्बन की सबसे कम, तो यानी कार्बन की सबसे कम ये हो गई। राइट गाइज, आई होप आपको अब तक गाइज समझ में आ रहा होगा। नाउ अगेन फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन का आपको कंपेयर करना है। फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन का देखें, इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, अब 1 इलेक्ट्रॉन एक्वायर हो गया। राइट, अब इसमें क्या है, फ्लोरीन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। देखिए 5 इलेक्ट्रॉन थे, रिमूव हो गए, 1 2 3 4 5, अब ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरा जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, लीस्ट मोर स्टेबल हो जाएगा। राइट, तो इसकी जो आयनाइजेशन पोटेंशियल होगी, राइट गाइज, आई होप समझ रहा हूं। तो ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा, कार्बन सबसे कम, राइट, और सिमिलरली क्योंकि हम वो वाला ऑर्डर देखते हैं ना, लेफ्ट टू राइट वाला इंक्रीज होती है, तो उसके अकॉर्डिंग जो फ्लोरीन है उसकी ज्यादा हो जाएगी नाइट्रोजन से। सो C ऑप्शन हो जाएगा। राइट।